अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पिंग में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और ये है Vivo V17 की अनबॉक्सिंग और इसका फर्स्ट लुक। दोस्तों, Vivo ने कुछ अर्से पहले ही V17 Pro को लॉन्च किया था, जिसमें हमने पहली बार एक ड्यूअल पॉपअप सेल्फी कैमरा देखा। और इस बार भी Vivo ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसमें हम पहली बार देख रहे हैं Vivo की तरफ से एक ऐसा फ़ोन जिसके अंदर एक होल पंच डिस्प्ले लगाया गया है। हमने यही होल पंच डिस्प्ले पहले देखे थे सैमसंग के फ़ोन्स में, खासकर S10 लाइनअप और Note 10 लाइनअप में, और अब यही चीज़ हम देख रहे हैं मिड रेंज मार्केट सेगमेंट में। फ़ोन की रिटेल प्राइस 60,000 रुपये रखी गई है और आप इस फ़ोन को आज से यानी कि 7 दिसंबर 2019 से प्री ऑर्डर कर सकते हैं Vivo के फ्लैगशिप स्टोर पे, जो कि daraz.pk पे है। और इस फोन के टेक अवे फीचर्स हैं होल पंच कैमरा, बड़ी रैम, बड़ी स्टोरेज, बड़ी बैटरी और क्वाड कैमरा सेटअप। तो दोस्तों, बहुत हो गया इंट्रो, अब चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ, देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें। और हम अब इंस्टाग्राम पे भी हैं, तो reviews_pk को फॉलो करें। तो दोस्तों, बॉक्स के ऊपर कुछ स्पेक्स मेंशन्ड हैं। हमारा आज का डिवाइस 8 GB रैम और 256 GB बिल्ट इन स्टोरेज के साथ आता है। और बैक पे इस फ़ोन के कुछ फीचर्स को हाईलाइट किया गया है। 48 मेगापिक्सल AI क्वाड कैमरा, अल्ट्रा ओ स्क्रीन यानी कि होल पंच डिस्प्ले, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और सुपर नाइट मोड। अब चल के इस बॉक्स को खोल लेते हैं। तो पहले बॉक्स के ऊपर लगे इस प्लास्टिक को उतारेंगे। और अब सील को काटते हैं और इस लिड को खोलते हैं। सबसे ऊपर ये फोल्डर है जिसके ऊपर V17 की ब्रांडिंग है और इसके अंदर एक USB Type-C केबल है, कुछ यूज़र मैनुअल्स हैं जो कि उर्दू में हैं और Vivo को हमेशा मैं लोकलाइजेशन के एक्स्ट्रा पॉइंट्स देता हूं। साथ में एक सिम इजेक्टर टूल है और एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस है। आगे बढ़े तो ये रहा Vivo V17 का हैंडसेट, लेकिन इसे करीब से देखने से पहले बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देख लेते हैं। तो बॉक्स में एक ड्यूल इंजन फास्ट चार्जिंग ब्रिक है जो कि फ़ोन को 18 वॉट पे चार्ज करेगी, और एक हैंड्स फ्री हेडसेट है। अब चल के हैंडसेट पे लगे रैपर को उतारते हैं और इसे थोड़ा करीब से देखते हैं। डिज़ाइन और बिल्ड की बात करें तो फ़ोन के आगे एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर है, जबकि बैक और बीच में रेल प्लास्टिक की है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ कोई गोरिल्ला ग्लास बिल्ड नहीं है। बैक बहुत ही शाइनी बनाई गई है। इनफैक्ट इस फ़ोन के शॉट्स लेते हुए रिफ्लेक्शंस कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। बैक शाइनी होने की वजह से दिखने में ये ग्लास जैसी लगती है। अगर बटन प्लेसमेंट की बात करें तो फ़ोन के राइट साइड पे वॉल्यूम रॉकर्स और पावर और स्क्रीन ऑन ऑफ बटन्स हैं, जबकि लेफ्ट साइड पे सिम ट्रे है। और नीचे वाली तरफ हेडफोन जैक, माइक, USB Type-C पोर्ट और स्पीकर ग्रिल हैं। डिस्प्ले पे आए तो Vivo V17 में 6.44 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले लगा हुआ है, जिसका रेजोल्यूशन फुल HD 1080x2400 है और पिक्सल डेंसिटी 409 ppi है, जबकि एस्पेक्ट रेशियो थोड़ा सा लंबा 20:9 है। टॉप और साइड बेजल्स रीजनेबली पतले हैं, जबकि चिन इनके मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है। और डिस्प्ले के अंदर कोई नॉच नहीं है और ना ही इस फोन में कोई पॉपअप सेल्फी कैमरा है, बल्कि इस फोन में, जैसा कि आपको पहले बताया, एक होल पंच कटआउट है। दोस्तों, ये होल पंच कटआउट Vivo V17 का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है और इस प्राइस रेंज में ज़्यादातर कंपेटिटर्स इस वक्त पॉपअप सेल्फी कैमरास के साथ आ रहे हैं, जो कि यकीनन एक प्रेफरेंस बेस्ड बात है। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पॉपअप सेल्फी कैमरास नहीं पसंद, ड्यूरेबिलिटी, पायदारी के लिहाज से। इसके साथ साथ इस डिस्प्ले में एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है और पहली नज़र में इस फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड मुझे काफ़ी डिसेंट लग रही है। फ़ोन काफ़ी आराम से अनलॉक हो रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशंस और इंटरनल्स की। तो Vivo V17 में Qualcomm का Snapdragon 675 चिपसेट लगाया गया है, जो कि 11 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। साथ में Adreno 612 GPU है। फ़ोन में 8 GB रैम और 256 GB बिल्ट इन स्टोरेज है और फ़ोन में फुल ड्यूल सिम सपोर्ट है, यानी कि आप इस फ़ोन में 2 सिम और एक 256 GB तक का माइक्रो SD कार्ड सब एक साथ लगा सकते हैं। साथ ही साथ फ़ोन के अंदर USB Type-C पोर्ट है, जो कि यकीनन एक बहुत ही खुशाइंद बात है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में अब बहुत ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं कि USB Type-C हो, ताकि उनके डिवाइसेस फ्यूचर प्रूफ हों और वो एक ही तार अक्रॉस डिफरेंट डिवाइसेस इस्तेमाल कर सकें। इंटरफेस की बात करें तो V17 में Android 9.0 Pie है, जिसके ऊपर Vivo की Fun Touch OS 9.2 लगाई गई है।
FunTouch OS बेसिकली एप्पल के iOS से इंस्पायर्ड है, तो आपको आपके सारे आइकन्स होम स्क्रीन पे ही मिल जाते हैं। इसके साथ साथ मेन्यूज भी एप्पल के जैसे दिखते हैं और कंट्रोल सेंटर भी स्क्रीन के नीचे से खुलता है, जबकि एंड्रॉयड में अमूमन ऊपर से खोला जाता है। बात कर लें कैमरा की, तो V17 में बैक पे एक क्वाड कैमरा सेटअप है, जिसमें एक 48 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर वाला वाइड एंगल लेंस है, 8 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर वाला अल्ट्रा वाइड लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है ब्लर्ड बैकग्राउंड और पोर्ट्रेट इफेक्ट्स के लिए। आगे वाली तरफ इस होल पंच कटआउट के अंदर एक 32 मेगापिक्सल का f2.0 एपर्चर वाला वाइड एंगल सेल्फी शूटर है। बैक और फ्रंट कैमरा दोनों ही मैक्सिमम 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकंड वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं। ये चीज़ उन लोगों को बहुत अपील करेगी जिन्हें पॉपअप सेल्फी कैमराज में इतना एतमाद नहीं है पायदारी के लिहाज से, क्योंकि पॉपअप सेल्फी कैमरा में मूविंग पार्ट्स होते हैं, मोटर रेल्स, इस टाइप की चीज़ें, तो उसका चांस ऑफ फेलियर थोड़ा सा ज़्यादा हाई समझा जाता है, जबकि होल पंच कटआउट जैसे डिस्प्लेस के अंदर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते और फिर भी आपको एक ऑलमोस्ट नॉचलेस टाइप का एक्सपीरियंस मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो V17 में 4500 मिलियन पावर की बड़ी बैटरी लगाई गई है और साथ में फ़ोन में वीवो का ड्यूल इंजन फास्ट चार्जिंग भी मौजूद है, जो कि फ़ोन को 18 वाट पर चार्ज करेगा। अब यकीनन मैं आने वाले दिनों में इस फ़ोन की कुछ इन डेप्थ टेस्टिंग करूंगा, जिसमें मैं इसके कैमरास भी टेस्ट करूंगा, इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट करूंगा, इसकी बैटरी चार्जिंग डिस्चार्जिंग स्पीड्स को टेस्ट करूंगा और फिर आपको रिपोर्ट करूंगा फुल रिव्यू के साथ। आपके वीवो V17 के बारे में क्या ख्यालात हैं, इसकी क्या चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं या फिर आपको नहीं अच्छी लग रही हैं, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे ख्याल में वीवो V17 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफरिंग है 60,000 रुपए की प्राइस रेंज में, क्योंकि इस वक्त इस प्राइस रेंज में होल पंच डिस्प्ले वाले फोन्स आपको कम दिख रहे हैं, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइस है। और मुझे लगता है मार्केट में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको होल पंच डिस्प्लेज बहुत ट्रेंडी लगते हैं। इन द एंड एक प्रेफरेंस बेस्ड बात है, तो ये देखने में मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं कि आप लोग इसको कैसे रिसीव करते हैं। इसके साथ ही साथ इस फ़ोन का सक्सेस मेरे ख्याल में इसके कैमरे पे भी डिपेंड करेगा, तो देखना होगा कि इसका कैमरा कितना अच्छा परफॉर्म करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमेशा की तरह लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।